नमस्कार दोस्तों, आपका शिवाय चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं पंडित योगेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपना वीडियो शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आज एक सत्य घटना पर आधारित एक वीडियो लाया हूं। इसको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक वृंदावन में एक जज साहब फेमस हुए थे। लोग बोलते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, और वो साधु के भेष में रहते थे। सब लोगों ने कहा कि भाई जज साहब हैं तो ये साधु के भेष में क्यों हैं, कंबल ओढ़े रहते हैं। तो उनके बारे में ये था कि जिस छोटे से कस्बे के जज हुआ करते थे उनके संग एक घटना घटी थी। एक ही सत्य घटना है। घटना ये घटी कि वहाँ उस गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। बहुत सीधा साधा था, जैसा उसका नाम था उसी की तरह वो बहुत सीधा था। भगवान को बहुत मानता था। कुछ भी काम करता था तो बोलता था कि रघुनाथ जी की जैसी इच्छा, मतलब कि कुल मिला के भगवान पे पूरी तरह से वो था। तो एक बार उसके एक लड़का और एक लड़की थे। लड़की बड़ी हुई तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी उतना धन तो हम लोग के पास है नहीं, कुछ धन और साहूकार से ले लीजिए, उसके बाद बहन की शादी कर देते हैं। तो भोला को ये बात बहुत पसंद आई। वो साहूकार के पास गया, कुछ धन लिया और अपनी लड़की की शादी धूमधाम से कर दिया कि आपकी शादी के बाद आपका हम पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो शादी भी हो गई। फिर उसके बाद साहूकार ने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा हो तो मेरा वापस कर देना। तो भोला आया। भोला के बेटे ने कहा कि पिताजी अब आप शहर जाइए और कुछ पैसा वैसा कमा के आइए ताकि साहूकार का जो पैसा है हम लोग वापस कर सकें। भोला बहुत सीधा था। भोला शहर गया, पैसा वैसा कमा के आया और एक दिन साहूकार के पास गया। कहा सेठ जी आपका जो पैसा था सूद समेत मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो कहा ठीक है। तो पैसा वैसा वापस कर दिया गया। तो सेठ जी ने उसको कागज़ पे लिख के दिया कि हाँ भाई इतना पैसा मैंने तुम्हें दिया था और तुमने वापस सूद समेत वापस कर दिया। तो सेठ जी ने कहा अरे भोला ठीक से देख लो, हमने सब लिख दिया है। तो भोला की आदत थी, कहे भोला ने कहा कि अभी तो रघुनाथ जी जाने, जो भी हो सब ठीक होगा। तो सेठ के मन में लालच आ गया कि देखो ये तो कागज़ भी ठीक से देख भी नहीं रहा है। उसने कहा ठीक है भोला थोड़ी पानी लेके आओ। तो अपने लिए पानी पीने के लिए मंगाया। इतने में उसने क्या किया कि जो कागज़ का जो मेन कागज़ था उसको हटा के उसकी जगह दूसरा कागज़ ऐसे ही साइन करके दे दिया और भोला को कहा ठीक से देख लो। भोला ने कहा नहीं सब अच्छा है, जो भी है सब अच्छा है, सब रघुनाथ जी जाने। और भोला कागज़ लेके घर आ गया। कुछ दिन बीता तो सेठ जी इसके पास आए, कहे अरे तुम मेरा पैसा वापस नहीं किए। तो भोला ने कहा मैं तो पैसा आपका वापस कर चुका था। कहे नहीं नहीं तुमने पैसा भी नहीं दिया, सूद भी नहीं दिया। तो कहा अरे मैं तो पैसा दे चुका हूँ। और फिलहाल सेठ जी ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया कि ये लिया था, कर्जा लिया था, इसने वापस नहीं किया है। तो जज साहब ने एक दिन सेठ जी को और भोला को बुलाया कोर्ट में, कहे बताइए क्या दिक्कत है। सेठ जी ने कहा कि ये पैसा शादी के नाम पे लिया था, इसने वापस नहीं किया। तो भोला ने कहा नहीं जज साहब मैंने तो पैसा वापस कर दिया है, ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। तो जज साहब ने कहा उस समय वहाँ कौन कौन था। तो भोला ने कहा मैं था, सेठ जी थे और रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने समझा कि कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी है। ठीक है, काम करते हैं, एक दिन डेट फिक्स करके रघुनाथ जी को भी सबको बुला लेते हैं। तो रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी हो गया कि भैया आपको हाजिर होना है। अब पोस्टमैन जो है रघुनाथ जी नाम का सम्मन लेके गांव गांव ढूंढ रहा है कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। कोई कहा वहाँ जाओ, कोई कहा यहाँ जाओ, पूरा गांव ढूंढ मारा तो नहीं मिला। अंत में एक लोगों ने कहा कि ऐसा है, एक रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहीं जाके दे दो। तो पुजारी जी के पास पहुंचा, कहा अरे रघुनाथ जी नाम का सम्मन आया है। पुजारी ने कहा क्या प्रभु, तुम्हारे नाम का तो बहुत कुछ आता था, अब सम्मन भी आने लगा। फिलहाल वो सम्मन लेके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। भोला आया पूजा करने।
पुजारी ने कहा भाई देखो सम्मन जारी हो गया है, एक डेट फिक्स हुई है, तुम लोग समय से कोर्ट पहुंच जाना और तुम तो पहुंच ही जाना। और रही बात रघुनाथ जी की, तो ये रघुनाथ जी जाने कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिलहाल डेट हुआ, सभी लोग पहुँचे, पूरा कोर्ट परिसर सजा हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर जज साहब ने कहा, हुआ कि सेठ जी हाजिर हों, सेठ जी हाजिर हो गए। भोला हाजिर हों, भोला हाजिर हो गए। फिर हुआ रघुनाथ जी हाजिर हों, तो 2-3 बार जब जज साहब ने कहा हाजिर हों तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो कहा कि अरे भोला रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो भोला ने कहा रघुनाथ जी यहीं कहीं बैठे होंगे। इतने में फिर आवाज़ दिया गया, अरे रघुनाथ जी हाजिर हों। तो एक बुजुर्ग सा आदमी आया, कहा हाँ हाँ मैं ही रघुनाथ जी हूँ। कहे हाँ चलो इसमें खड़े होकर बताओ क्या क्या देखा आपने। क्या उस दिन ये हुआ था कि भोला गया था और सेठ जी ने क्या किया था कि उस कागज़ को हटा के एक अपने फाइल में दबा लिया है। आप सिपाहियों को भेजो और इसके लाकर में वो जो है फाइल का कागज़ रखा हुआ है। तो सेठ जी को वहीं रोक के 2 लोग को भेजा गया, तो देखा गया कि जो कागज़ असली कागज़ था वो सेठ जी के फाइल के अंदर से बरामद हुआ। उसको लेके आया गया। उसके बाद धीरे से रघुनाथ जी वहाँ चले गए। तो बाद में जब जज ने कहा कि एक चीज़ बताओ, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव के थे क्या? कि नहीं वो तो मेरे गांव के नहीं। तो कहे कहाँ रहते हैं? कि वो तो हर जगह रहते हैं। तो जो जज भी उस मोहल्ले में गया जहाँ मंदिर था, हुआ कि रघुनाथ जी नाम का तो कोई था ही नहीं, वहाँ तो मंदिर था। तो जज को ये लगा कि देखो दुनिया का पालनहार जो दुनिया की सज़ा सुनाता है उसको मैंने कोर्ट में खड़ा रखा, तो मैं भी ये व्रत आजीवन लेता हूँ कि मैं भी अब खड़े होके ही वो कटघरे में खड़े होके ही रहूँगा और मंदिर में प्रणाम करूँगा और अपना प्रायश्चित के थ्रू मैं आज ही से जज की ये कुर्सी छोड़ता हूँ और वृंदावन में जाके वास करूँगा। तो प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि अगर आपकी आस्था है, आपका मन सरल है, तो उनको भी गवाही देने आना पड़ता है। जैसा भोला के केस में हुआ, वो मन से भोला था, हर तरह से भोला था, तो ऊपर वाले को आके बताना पड़ा कि ये वाकई भोला है और ऐसे लोगों के मैं साथ रहता हूँ। तो जो भी आप काम करिए ऊपर वाले को समर्पित करते चलिए, निस्वार्थ भाव से रहिए, निर्मल रहिए, तो ज़रूर प्रभु आपकी जो है सहायता करेंगे, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।